दुकानदार को मारपीट कर दिया जख्मी। नवगछिया बाजार के स्टेशन में हेलो ब्रदर्स फैशन के संचालन को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। पीड़ित परिवार ने नवगछिया एसपी व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। घायल दुकानदार राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि पूर्व के केस उठाने की धमकी देकर 3 नट के बट से मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। इस संबंध में दुकानदार ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि मेरे दुकान पर आकर मारवाड़ी धर्मशाला रोड निवासी मिथुन कुमार गुप्ता, विजय आनंद गुप्ता, देवनंद गुप्ता, विनोद गुप्ता, मक्खा तकिया निवासी, मस्जिद रोड निवासी बम भोला कुमार साह पत्नी कुसुम कुमार के साथ गाली गलौज व मारपीट करने लगे। मेरे गले से रुपए निकाल लिए, कपड़ा का भी बंडल अपने साथ लेकर चले गए। इस संबंध में सूचना जीआरपी थाना को दिया गया। केस करने पर जान से मार देने की धमकी दी गई। इससे पूर्व भी आरोपी ने हम लोगों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। इस संबंध में प्राथमिकी नवगछिया जीआरपी थाना में दर्ज है। इस रोड पे क्यों आखिर क्यों केस किए हैं पहले जीआरपी में, उसी केस उठाने के दरमियान मैंने तो मार देंगे 3 नट से। काहे मारा, काहे विवाद है, किस चीज का विवाद है? सर हम दुकानदारी कर रहे हैं अपना, दुकान बोलता है नहीं करने देना है, नहीं तो तुम्हारा दुकान लुटवा देंगे, जलवा देंगे, मार देंगे तुमको, तुम्हारा परिवार। बोलता है ये मिथुन गुप्ता बोलता है, विनोद गुप्ता और विजय आनंद। जो मारपीट हुआ कितने आदमी थे? वो लोग 4-5 आदमी थे। उसका जो मारा, उसका नाम था बम भोला मारा। तो कि हम नौकर है, हम नौकर है इसीलिए हम मारे। नौकर कोई मालिक को मार सकता है? बताइए। गला से चैन छीन लिया, नौकर पैसा रखे थे, प्रूफ भी है सर हमारे पास, पैसा भेजे हैं साला। ये पीछे वाला पर्स में मेरा पैसा है और कैमरा दुकान में लगाने जा रहे थे। बोला केस उठाओ नहीं तो जान मार देंगे। और 3 नट से रिवॉल्वर से मतलब पट से मारा। 2 लोटा खून देखिए सर, गाड़ी को भी मार दिया, मेरा बेटा को भी एक लात दे दिया। छोटा बच्चा है। अपने आप को समझ सुरक्षा चाहते हैं, गुहार लगाना चाहते हैं कि ऐसे अपराधी को तुरंत जेल के अंदर भेजा जाए और हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए। कानूनी सुरक्षा हमारा कोई नहीं है, बस सास नहीं है, मेरी अपनी सास नहीं है, ससुर भी बहुत सताए। नवगछिया के गोसाई गांव में 30 अगस्त को होगा जन्माष्टमी महोत्सव। अंग प्रदेश के सुप्रसिद्ध शहर नवगछिया अनुमंडल के गोपालपुर प्रखंड अंतर्गत गोसाई गांव के श्री कृष्ण मंदिर में 30 अगस्त 2021 की रात्रि भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, पूजा अर्चना, प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होगा। आपको बता दें कि कोरोना काल के कारण इस वर्ष कोई मेला का आयोजन नहीं होगा। वहीं इस बार भी भक्ति जागरण का आयोजन भी नहीं किया जाएगा। मंदिर के पुजारी विपिन कुमार झा ने बताया कि मंदिर के पुजारी एवं पुरोहित द्वारा भगवान की पूजा अर्चना, प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष भगवान श्री कृष्ण के दरबार में कई भक्तों द्वारा बांसुरी चढ़ाई जाती है। भक्तों का कहना है कि इस दरबार में जो भी सच्चे मन से कुछ मांगता है, भगवान जरूर पूरा करते हैं। रंगरा पुलिस ने वाहन जांच में चालान काटकर 1000 का किया राजस्व वसूली। रंगरा पुलिस ने थाना क्षेत्र अंतर्गत NH-31 सड़क मार्ग के मुरली चौक और भट्टा चौक के समीप वाहन जांच अभियान चलाया। NH-31 सड़क मार्ग पर विभिन्न सुरक्षा दृष्टिकोण से वाहन चेकिंग अभियान लगातार रंगरा पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। साथ ही पुलिस की गश्ती भी NH-31 सड़क मार्ग पर तेज कर दी गई है ताकि आपराधिक घटना पर रोक लग सके। इसी के मद्देनजर बीते शुक्रवार को वाहन जांच अभियान चलाकर 2 पहिया वाहनों के कागजात के साथ साथ बाइक सवार चालक का हेलमेट, मास्क आदि का भी जांच किया गया। जांच के क्रम में पुलिस ने मौके पर बाइक सवार चालकों से हेलमेट और मास्क को लेकर कुल 1000 का चालान काटकर राजस्व की वसूली की। 7300 लोगों के खाते में भेजी गई जीआर की राशि। गोपालपुर प्रखंड के 6 पंचायतों के 7300 बाढ़ पीड़ित परिवारों को अब तक जीआर की राशि प्रति परिवार 6000 रुपए हस्तांतरण किया गया। यह जानकारी वरीय उप समाहर्ता सह गोपालपुर प्रखंड के प्रभारी पदाधिकारी मोहम्मद जिया ने दी। उन्होंने बताया कि बाढ़ के दौरान 15 नाव का परिचालन व 11 समुदाय रसोई से बाढ़ पीड़ितों को पका हुआ भोजन कराया गया। इस प्रखंड में कुल 6 पंचायत पूरी तरह से बाढ़ प्रभावित है, जिसमें से कई तरह का लाभ दिया गया। वहीं अंचलाधिकारी राजकिशोर शर्मा ने बताया कि 2200 प्लास्टिक सीट का वितरण बाढ़ पीड़ितों के बीच किया गया। नवगछिया में बच्चों की लड़ाई में दर्जनों हमलावर द्वारा युवक पर जानलेवा हमला। नवगछिया पुलिस जिला के रगड़ा थाना अंतर्गत साहू टोला के वार्ड नंबर 1 निवासी
कुंदन कुमार पिता महेंद्र शाह के साथ संध्या 7 बजे बच्चों की लड़ाई में 2 पक्षों में मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक कुंदन कुमार का भांजा 3 बजे खेलने गया था, जो कि 5 बजे तक नहीं लौटा। जब इसके बारे में रुपेश मंडल से पूछा गया तो वो गाली गलौज और मारपीट पर उतारू हो गया, जिसके बाद से कुंदन कुमार वहां से चला आया। जिसके कुछ देर बाद रुपेश शाह उसके घर पर बुलाकर रेलवे लाइन की तरफ ले जाकर वहां पहले से घात लगाए दर्जनों लोगों के द्वारा उसके ऊपर जानलेवा हमला किया। जिस हमले में कुंदन के सिर में रॉड से हमला किया गया, जिससे कि सिर बीचों बीच फटने व हाथ की 2 उंगलियां टूट जाने की बात बताई जा रही है। वहीं इस घटना को लेकर रंगरा थाना में आवेदन दिया गया। सूत्रों की माने तो दूसरे पक्ष ने भी आवेदन दी है। कुंदन कुमार बहुत गरीब है, जिसके चलते उस पर आवेदन उठाने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित पक्ष ने आज एसपी से मिलकर सारी जानकारी से अवगत कराने की बात कही। पीड़ित पक्ष बहुत डरा सहमा उस पर फिर से हमला होने की बात का डर सताए हुए है। वहीं कुंदन शाह ने बताया कि मुझे कानून पर पूर्ण विश्वास है, हमें न्याय जरूर मिलेगा। नवगछिया जीआरपी थाना के मॉडल भवन के निर्माण की प्रक्रिया शुरू। 1 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से होगा निर्माण। नवगछिया जीआरपी थाना के मॉडल भवन के निर्माण की प्रक्रिया शुक्रवार को शुरू हो गया। यह जानकारी पुलिस भवन निर्माण विभाग के सहायक अभियंता ने दी। उन्होंने बताया कि उक्त निर्माणाधीन मॉडल थाना भवन 3 मंजिल का होगा, जिसमें सरिस्ता अधिकारी कक्ष व बैरक सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। जीआरपी थाना अध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि मॉडल थाना भवन निर्माण हेतु कुछ दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट करने हेतु रेलवे को लिखित जानकारी दी जाएगी। ये निर्माण कार्य में किसी तरह की बाधा नहीं हो। मालूम हो कि इस मॉडल भवन के निर्माण को लेकर के कुछ माह पूर्व मिट्टी की जांच हेतु नमूना लेकर विभाग के द्वारा गया था, जिसके उपरांत इसकी संविदा निकाली गई और संवेदक तय कर यह कार्य प्रारंभ हुआ है। पिछले 15 दिनों से भागलपुर गंगा तट पर खड़ा है मालवाहक जहाज। कोलकाता से मोकामा जा रहे पानी वाला मालवाहक जहाज पिछले 15 दिनों से गंगा में पानी के बढ़ने के कारण भागलपुर के मायागंज अस्पताल के पीछे मुसहरी घाट पर खड़ा है। जहाज में कार्यरत 10 कर्मचारी पिछले 15 दिनों से जहाज पर ही रह रहे हैं। मालवाहक जहाज के चालक शांतनु कुमार ने बताया कि वे सभी मोकामा कोलकाता से पार्ट्स पहुंचाने जा रहे थे। इसी दौरान गंगा के जलस्तर में वृद्धि के कारण संभावित हादसा के खतरे को देखते हुए अधिकारियों द्वारा जहाज पार्क कर देने की बात कही गई थी। अधिकारियों के निर्देश पर पिछले 15 दिनों से वे सभी भागलपुर के गंगा नदी में जहाज लगाकर खड़े हैं और सभी कर्मचारी जहाज पर ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। नदी में डूबकर जगदीशपुर अंचल कार्यालय में कार्यरत गार्ड की मौत। भागलपुर जगदीशपुर थाना क्षेत्र के सैदपुर घाट के निकट चांदन नदी में डूबकर जगदीशपुर अंचल कार्यालय में गार्ड के रूप में कार्यरत होमगार्ड सिपाही की मौत हो गई। मृतक गार्ड की पहचान सजौर थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव निवासी स्वर्गीय गिरीश सिंह के 56 वर्षीय पुत्र परमानंद सिंह के रूप में हुई। परिजनों ने बताया कि मृतक जगदीशपुर अंचल से ड्यूटी कर चांदन नदी पार कर अपने घर हाजीपुर जा रहे थे। इसी दौरान नदी के तेज बहाव में वह डूब गए। इस दौरान अन्य राहगीरों ने उन्हें डूबता देखा तो स्थानीय लोगों के सहयोग से उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक वह पानी में समा चुके थे। लोगों ने उन्हें नदी से निकालकर आनन फानन में जगदीशपुर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें देखते ही मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही जगदीशपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। आपको बता दें कि मृतक अपने पीछे पत्नी सहित एक पुत्र एवं 2 पुत्री छोड़ गए। गार्ड की मौत के बाद उनकी पत्नी बीना रानी, पुत्र पुत्री सहित पूरे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 48 घंटा बीत जाने के बाद भी व्यवसाय लूट कांड में पुलिस के हाथ खाली। भागलपुर में इन दिनों अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अपराधी रिहायशी इलाके में घटना को अंजाम देकर आसानी से फरार हो जा रहे हैं। मंगलवार शाम को तिलकामांझी थाना क्षेत्र के पटल बाबू रोड के उमाशंकर कंपाउंड में सारी व्यवसायी शंभू टिविडेंड बाल के घर में घुसकर अपराधियों ने हथियार के बल पर लूटपाट की थी। अपराधी 22 लाख रुपए और सोने के जेवरात लेकर फरार हो गए थे। साथ ही महिला को बंधक बनाकर साड़ी व्यवसायी के घर से 22 लाख से अधिक का डाका। पुलिस को नौकरानी पर शक। मामले में 48 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने बुधवार को व्यवसायी के घर काम करने वाली नौकरानी लक्ष्मी को हिरासत में लिया था। पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया। बुधवार दोपहर से लेकर शाम तक पुलिस ने साड़ी व्यवसायी के घर के आसपास और पटेल बाबू रोड के अन्य प्रतिष्ठान में लगे सीसीटीवी फुटेज को देखा।
पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे 5 अपराधियों की गतिविधि को नोट कर आसपास के लोगों से पूछताछ भी की। इस मामले में सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा कि अभी मामले में जांच पड़ताल की जा रही है, धैर्य रखिए, जानकारी दी जाएगी। सिटी एसपी घर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को देखने आए थे। अब तक पुलिस का रवैया सहयोगात्मक है, लेकिन घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। घटना होने के करीब 15 मिनट में तिलकामांझी थाना की पुलिस घर पर पहुंच गई थी, फिर भी अपराधी फरार हो गए। पुलिस को दिए आवेदन में हमने किसी का नाम नहीं दिया है। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और ना ही किसी पर शक है। संजीव जी कहते हैं। पीड़ित सारी व्यवसायी ने कहा कि भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक नित्याशा गुरिया ने जनवरी में पदभार ग्रहण किया था, तो हम लोगों को उम्मीद जगी थी कि अपराध पर लगाम लगेगा, लेकिन जनवरी से लेकर अगस्त तक 8 महीनों में अपराधी और भी खुलेआम लूट और हत्या की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस महीने तक जांच करती रहती है, फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। फरवरी में वैरायटी चौक के पास अज्ञात अपराधियों ने ज्वेलर्स के कर्मचारी से 1.85 किलो सोना लूट लिया था। इस मामले में भी पुलिस ने अब तक केवल 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। लूटा हुआ सोना बरामद नहीं हुआ है। सुल्तानगंज बाजार में 24 जुलाई को आलू व्यवसायी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या हुई थी। 14 जुलाई को मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के बाईपास स्थित महाकाल ढाबा पर 2 सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या हुई थी। 16 अगस्त को डीआईजी आवास के समीप प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद रिजवान परवेज की गोली मारकर हत्या हुई थी। 19 अगस्त को बबरगंज थाना क्षेत्र के मंगोलपुरी में 8 माह की गर्भवती महिला काजल की गोली मारकर हत्या की गई थी। 2 अगस्त को अतिचक थाना क्षेत्र के नंदगोला मोड़ के पास पेट्रोल पंप मैनेजर को गोली मारकर 3 लाख रुपए की लूट हुई थी। कहलगांव में हटिया रोड स्थित पुराने रजिस्ट्री ऑफिस के पास निजी फाइनेंस बैंक कर्मी से 25 लाख रुपए की लूट हुई थी। 8 अगस्त को 0 माइल थाना क्षेत्र के बसंत बिहार कॉलोनी स्थित आभूषण दुकान में डकैती हुई थी। 29 जुलाई को मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर निवासी फिजिशियन डॉक्टर राकेश रंजन के घर लूट हुई थी। इसके अलावा दर्जनों हत्या, लूट, छिनतई, गोलीबारी, बमबारी और चोरी के वारदात जिले में हुए, जिनमें से पुलिस के हाथ खाली हैं।